किचन किसी भी इंडियन घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाला स्पेस है। ये वो एरिया है जो एक दिन में कई कई घंटे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अक्सर कई साइटों पर देखा है कि कुछ बड़े ही जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी खासी किचन बिल्कुल बेकार हो जाती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनको अगर आपने ध्यान रखा तो आप एक बिल्कुल परफेक्ट किचन बना पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली मिस्टेक है इग्नोरिंग द वर्क ट्रायंगल। किसी भी किचन के अंदर तीन स्पेसेस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहला है स्टोव, देन सिंक, देन फ्रिज। अब इन तीनों की एक प्लेसमेंट एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर आती है जो बनाती है आपका एक वर्क ट्रायंगल। ये आपके किचन का हार्ट है जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एक आइडियल वर्क ट्रायंगल में इन तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम होगा तो किचन क्रैम्प फील होगी। आप ये मेक श्योर करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स में डिस्टेंस कम से कम 4 फीट का हो और ज्यादा से ज्यादा इन तीनों का टोटल 22 फीट हो या उससे कम हो। आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपके वर्क ट्रायंगल में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अगर आपने वर्क ट्रायंगल के प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली अप्लाई कर दिया तो आपकी किचन बनेगी हाईली कंफर्टेबल, इजी टू यूज एंड सेफ। अगली मिस्टेक आती है इम्प्रॉपर वेंटिलेशन की। इंडियन खाना जाना जाता है अपने तड़कों और मसालों के लिए। जब भी कुकिंग होती है तो उससे स्मोक और फ्यूम्स पैदा होते हैं जो कि अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो पूरे घर में फैल सकते हैं और इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग सोचते हैं कि चिमनी अपने आप में सफिशिएंट है और एग्जॉस्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन चिमनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टोव तक लिमिटेड है। इसकी वजह से वो पूरे के पूरे किचन में से सारे के सारे फ्यूम्स को नहीं निकाल सकते। आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपके किचन के अंदर चिमनी के साथ साथ आप एक अच्छी क्वालिटी का एग्जॉस्ट फैन जरूर इंस्टॉल करेंगे। अब जो हमारी तीसरी मिस्टेक है वो चिमनी से ही रिलेटेड है। मैंने कई घरों में एक बड़ी कॉमन मिस्टेक देखी है कि लोग दो मिस्टेक करते हैं चिमनी के साथ। सबसे पहला, चिमनी की पाइप को ओपन छोड़ देंगे। दूसरा, चिमनी की पाइप में बहुत ज्यादा बेंड डाल देंगे। अब ओपन चिमनी पाइप दिखने में तो बेकार लगती ही लगती है, दूसरा उसके साथ एक डैमेज होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी चिमनी की पाइप हमेशा कवर्ड ही रहे। मैंने कई जगहों पर देखा है कि चिमनी की पाइप के अंदर बहुत ज्यादा बेंड डाल देते हैं। आप याद रखिएगा, चिमनी की पाइप में जितने ज्यादा बेंड आएंगे उतनी ही उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपके फ्यूम्स होते हैं वो ग्रीजी होते हैं और इन बेंड्स के अंदर जमा होकर के चिमनी की पाइप को चोक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उसकी एफिशिएंसी को धीरे धीरे करके कम करता जाता है। आप ये मेक श्योर करेंगे कि चिमनी की पाइप में कम से कम बेंड आए और ज्यादा से ज्यादा उसमें 2 ही बेंड आए, उससे ज्यादा बेंड ना आए। नेक्स्ट मिस्टेक आती है ड्रॉर्स और कैबिनेट्स की रॉन्ग प्लेसमेंट। अब आपके किसी भी किचन में दो तरह की स्टोरेज होती है, एक स्लैब के नीचे, एक स्लैब के ऊपर। जो आपकी स्लैब के नीचे की स्टोरेज होती है उसमें आपको डेप्थ ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, कैबिनेट ज्यादा बना देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। थोड़ी बहुत कैबिनेट्स तो ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस होना चाहिए ड्रॉर्स पे, क्योंकि ड्रॉर्स आपको छोटी आइटम्स के लिए बहुत बढ़िया एक्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूटेंसिल्स, स्पाइसेस या और छोटा सामान। आपको नीचे झुकना भी नहीं पड़ता और सब कुछ एक नजर में अवेलेबल हो जाता है। कैबिनेट्स बड़े यूटेंसिल्स, अप्लायंसेस और पॉट्स के लिए सूटेबल होते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। अब अपर कैबिनेट्स में आपको कम डेप्थ मिलती है, जिसकी वजह से कैबिनेट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। अब सबसे बुरी चीज होती है ड्रॉज इनसाइड कैबिनेट। ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग कंसेप्ट है। इसमें आप पहले तो एक कैबिनेट को ओपन करोगे, फिर आप ड्रॉर को निकालोगे और यूज करोगे, जो कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। आप अपने किचन में ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक आती है टू लेस इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स की। अब आज की मॉडर्न किचन के अंदर आप कई तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, जूसर और ना जाने क्या क्या। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि स्विच बोर्ड देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लगता, लेकिन आप एक एक्सटेंशन लगा करके अगर अपने अप्लायंसेस को चला रहे हो तो उससे तो मच बेटर है कि आप मल्टीपल सॉकेट्स का ऑप्शन लेके चलो। अब आप इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को जचाने के लिए जो आपका स्विच बोर्ड है उसको आप अपने किचन के कॉन्सेप्ट के साथ मैच करके सुंदर बना सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन क्या आता है कि आप अपने स्विचेस को हाइड भी कर सकते हो, जैसे अंडर कैबिनेट पावर स्ट्रिप्स लगा करके, पॉप आउट स्विचेस लगा करके, या एक आप पावर स्टेशन बना सकते हो अपने ड्रॉर के अंदर। नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक आती है लाइटिंग की वजह से। हम नॉर्मली सीलिंग के अंदर लाइट्स लगाते हैं जो कि हमारे वॉकवेज को लाइट अप करती है। अब सीलिंग लाइट जब भी हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी की वजह से हमारे वर्किंग एरिया के अंदर शैडो पड़ती है, जो कि ओवरऑल विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है। यही नहीं, सीलिंग लाइट की वजह से ओवरऑल किचन के अंदर लाइट भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ एरियाज ब्राइट बनते हैं, कुछ एरियाज डार्क बनते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आपको स्लैब के एरियाज में आती है। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अंडर कैबिनेट लाइट्स। अंडर कैबिनेट लाइट्स आपके ओवरऑल किचन को इवनली लाइट अप भी कर देगी और आपके किचन के अंदर एक मॉडर्न एस्थेटिक एलिमेंट को भी ऐड कर देती है, और जब भी आप किचन को यूज करोगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लाइटिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। फंक्शनल होने के साथ साथ कैबिनेट लाइट्स आपकी ओवरऑल आउटलुक को एनहांस भी करती है। नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं अपने हॉब की सिलेक्शन के अंदर। इंडियन किचन किसी भी वर्ल्ड की दूसरी किचन से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे कुजीन्स की बहुत ही ज्यादा बड़ी वैरायटी है। कई तरह के स्पाइसेस और ऑयल्स को यूज किया जाता है हमारी किचन में। इसी वजह से हमारी किचन की डिमांड वर्ल्ड की बाकी दूसरी किचन से बिल्कुल अलग होती है।
इसलिए हमारे किचन के बर्नर भी बाकी वर्ल्ड के किचन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप ये मेक श्योर करोगे कि आप अपने घर के किचन के अंदर इटालियन बर्नर वाले स्टोव बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करोगे। ये स्टोव एक बहुत ही ज्यादा लो हीट के लिए डिजाइंड होते हैं, जो कि हमारे इंडियन कुकिंग एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रास बर्नर्स वाले स्टोव को ही यूज करोगे, जिनके अंदर आपको चारों तरफ से प्रॉपर एक फ्लेम मिलती है जो एक हाई हीट क्रिएट करती है। इस हाई हीट की वजह से ही हमारे जो इंडियन कुजीन्स हैं वो प्रॉपरली बन पाएंगे। आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो आपका हॉब है वो किचन के बैक स्प्लैश से कम 5 इंच के डिस्टेंस पे मेंटेन रहे, क्योंकि जो आपके हॉब का जो सबसे पीछे वाला स्टोव है उस पे मीडियम यूटेंसिल इजीली रखा जा सके और वो भी यूजेबल रहे। नेक्स्ट मिस्टेक आती है चूजिंग द रॉन्ग हैंडल्स। अब कई लोग एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ डिजाइन देख करके हैंडल्स की सिलेक्शन कर लेते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। अगर आपके डिजाइन की सिलेक्शन गलत हुई और वो डिजाइन गलती से भी अनकंफर्टेबल हुआ तो किचन को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली तब जब आपके हाथ ऑयली या वेट होंगे। हैंडल का मटेरियल भी सही चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से सॉफ्ट मटेरियल या सॉफ्ट फिनिशेस को चूज कर लिया तो हैंडल बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप एसएस फिनिश या ब्रास फिनिश के ही हैंडल्स को चूज करें, जो कि लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल रहेंगे। एक और बड़ी कॉमन मिस्टेक जो किचन में लोग करते हैं वो है चूजिंग द हैंडल विद शार्प एजेस और पॉइंटेड एजेस। इन हैंडल्स में कपड़े अटकने की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली जब आपकी किचन छोटी या क्रैम्प हो। अब ये सिर्फ कपड़े ही नहीं फाड़ेगी, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी क्रिएट कर देगी। मेरे इन बताए गए पॉइंट्स को आप अपने किचन में अगर आप कंसीडर कर लोगे तो आप ये कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे और एक बिल्कुल परफेक्ट किचन बना पाओगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या आपकी अभी भी कोई क्वेरी पेंडिंग है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।